ओम शांति। आज बाप दादा की मुरली हमारे संजय भाई सुना रहे ब्राह्मण कल्चर। ब्राह्मण कल्चर अर्थात सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना और याद में रहना, याद और सम्मान। तो बाबा आज कहते हैं कि बाप बच्चे की सिवाय रह नहीं सकते, बच्चे भी बाप की सिवाय रह नहीं सकते, दोनों ही सेवाधारी है। बाप भी परम धाम से आए हैं हम सबको सेवा करने के लिए, और हमारा भी लक्ष्य है ये जीवन, ये ब्राह्मण जीवन, सारे विश्व की आत्माओं को सेवा करना। तो आज बाबा ने कहा कि जब बाप बच्चे के साथ रहते हैं, बच्चे बाप के साथ रहते हैं, तो उनका चेहरा कैसा हुआ? मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा होती है, मुस्कुराना हुआ। तो बाबा कहते हैं वो है सच्चे सेवाधारी। तो सेवा में सब उपस्थित है ना। बाबा कहते हैं सेवा में सब उपस्थित हो, हमारा चाल चलन दृष्टि वृत्ति हमारे वाइब्रेशन से सेवा हो। सेवा की सिवाय रह नहीं सकते। हर सेकंड हर संकल्प में ब्राह्मण माना सेवा। अच्छा, तो सिर्फ 1-2 घंटा की नहीं, हाँ, निरंतर सेवा, निरंतर हर सेकंड में, हर श्वास में, हर वाइब्रेशन में, दृष्टि में, वृत्ति में आपको सेवा समाई हुई हो। बाबा कहते हैं याद और सेवा दोनों का बैलेंस। ऐसे ना हो सिर्फ याद याद याद, ज्यादा याद किया और सेवा 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 नहीं। दोनों के अंदर में बैलेंस होनी चाहिए, दोनों के अंदर में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, बस। बाबा कहते हैं जैसे शरीर आत्मा के सिवाय रह सकते हैं, नहीं रह सकते, आत्मा और शरीर जैसे कंबाइंड है, तो बाबा कहते हैं याद और सेवा ये दोनों कंबाइंड रूप में हो। जब याद और सेवा दोनों कंबाइंड हो तो निरंतर आपका सेवा होगा। याद अर्थात बाप समान बनना, सौ के समान की भी याद तो बाप को भी याद, 100 के समान की भी याद बाप की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही समान आ जाता है और याद भी आ जाते हैं, समान भी याद भी आ जाते हैं। तो अगर समान में नहीं रहते हैं तो इससे मतलब है आपका योग पावरफुल नहीं है, इससे सिद्ध है। तो हमारा योग पावरफुल जब हम समान की स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सिर्फ समान में रहने से भी नहीं होगा, उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। जैसे बाप बिंदु मैं बिंदु, बिंदु बनकर बिंदु बाप को जब याद करते हैं ये स्वरूप हो गया। इसी स्वरूप में जो भी ज्ञान चिंतन करो समान लो तो आपके अनुभव होगा। योग माना अनुभव। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा अथॉरिटी है अनुभव क्या था? और जिसको एक बार ये अनुभव हो गया आत्मा परमात्मा की मिलन की, तो वो आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी हो गया। वो तीनों काल को जान गया, वो एक काल को नहीं देखेंगे, वो तीनों काल को साथ, तीन लोगों का ज्ञान उसके पास है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि बच्चे टॉपिक तो बहुत अच्छी रखे हैं कि समय की पुकार, तो समय की पुकार है दाता। तो हम सब कौन बनने वाले हैं? देवता। तो देवता माने देने वाला। देवता कभी लेते नहीं, देवता सदा देते हैं। अच्छा, हम अगर लेते भी है तो किससे लेते हैं? बाबा से लेते हैं, ठीक है ना। तो बाबा से लेकर के खुद को भी परिवर्तन करो और उसको दूसरों को भी दो। तो जब हम देते हैं तो हमारे खाता जमा होता है, हमारे खाता बढ़ता है। इसीलिए बाबा जी भिन्न भिन्न सामान दी है, भिन्न भिन्न ज्ञान का खजाना दी है, उसको अपने अंदर में धारण करो। अब आपने से पूछो कि मैंने कितना ज्ञान धारण किया और कितनी को हमने दिया। क्योंकि आज सारे विश्व की पुकार है, हे इष्ट देव, हे इष्ट देवी, हमारे ऊपर रहम करो, हमारे दया करो,
हमें कृपा सुख करो। दाओ शांति दो। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमको भी सुनाई नहीं दे रहा है कि देखो हम्म, सारे विश्व की भक्तों आत्माएं तुमको पुकार रही पुकार रही है। हैं। तो तुम दाता के बच्चे, सदा दाता माना संपन्न, सदा भरपूर, भरपूर हद के नहीं, आज के नहीं, तुम अभी बेहद के हो। तो बेहद के आत्मा सदा देने के सिवाय रह ही नहीं सकते। नहीं रह सकते, तो दाता सदा क्षमा करते, कोई गलती करते हैं तो उसको क्षमा करो। क्षमा करो, चाहे माफ कैसा करो। भी परवश आत्मा और हो, बस आत्मा है। कितने भी दोष करे उनको माफ कर दो। अगर खुद की गलती है तो माफी मांग लो। माफी मांगो। तो ये जो हद के पुराने संस्कार है, इन संस्कार को कभी कभी तुम्हारा इमर्ज हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, इसीलिए तुम्हारा योग पावरफुल नहीं होती है। नहीं होता है यार। अभी मुझे देना है। देखो, शिव बाबा क्या कहते हैं, शुभ भावना। सबके प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे तुमके खराब भी दो, चाहे तुमको अपोजिशन भी करे, करे, लेकिन तुम्हें वो बात नहीं लेनी है, नहीं लेनी। लेकिन वो गंदी है। गंदी है, तो गंदी चीज रखते हैं क्या मन में, नहीं, तो दिल में समाओगे तो योग कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए दिल और दिमाग साफ रखो। साफ। तो इसीलिए हम दाता के बच्चे सदा दाता बन करके सबको देना है। किसी भी संस्कार के बस परवश आत्मा हो, उस आत्मा के मुझे सहयोग देना ही देना है। ही है। तो किसी भी हद के संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेंगे। कोई मान दे और ना ना दे, दे, कोई प्यार दे ना दे, ना दे, लेकिन मुझे सबको देना देना ही है। तो खुद को देखो, हमारी चाल चलन में क्या है, क्या है? हमारी चाल चलन में हमारे अंदर में वो दिव्य गुण, दिव्य शक्ति वो दिखाई दे, दिखाई देनी चाहिए। हाँ। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती है, अच्छे नहीं लगते भाई, तो उसे नहीं लो। नहीं लो ना, क्यों लेते? बुरी चीज कोई ली जाती है क्या? नहीं जाते। अगर मन में धारण कर लिया तो लेना हो गया ना। लेना हो गया भाई, क्या करें? तो बाबा कहते हैं दिमाग तक भी नहीं लो, नहीं लो, दिमाग में भी नहीं जो लो। बात आ गई ना वो भी नहीं। और तुम बच्चे क्या करते हो, ले लेते हो। ले लेते। अब इसके लिए तुम क्या करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो उस आत्मा के प्रति। शुभ भावना, शुभ कामना। दिल और दिमाग को जब किसी भी बात में बिजी रखोगे तो गया वो सेवा क्या करेंगे, तुम्हारा दिल और दिमाग में तो वही बात आ गया, नेगेटिव। हाँ, कि तुम कैसे सेवा करोगे, सेवा कैसे करेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं दिल और दिमाग सदा स्वच्छ हो, स्वच्छ हो, सच हो, साफ हो। साफ हो। तो दिल और दिमाग बाबा की ज्ञान में भरपूर हो। वरदान क्या का भाई साहब? वरदान, वरदान में कहा कि बच्चे अभी दिल में एक दिलाराम के सिवाय और कुछ भी याद ना है। कुछ नहीं भी याद नहीं रहेगा। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक के सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट आत्मा है बाबा। नॉलेज को समाने का स्थान क्या है, दिमाग, दिमाग। लेकिन माशूक को समाने का स्थान है दिल। कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर सदा राजी रहते हैं। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं व याद करते हैं उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती बाबा। तो दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक के सर्व संबंध अनुभूति है। तो स्लोगन क्या रहा? स्लोगन है बच्चे अलबेले प्लान बुद्धि होकर बैठो, अमृत बेला, अमृत बेला प्लान बुद्धि होकर बैठो। प्लेन बुद्धि हाँ, तो सेवा की बाबा नई नई विधियाँ टच करेंगे बाबा।
तो क्या इसलिए करें। सच्चे दिल पर प्लेन बुद्धि होके बैठो, सेवा की विधि आ जाएगी, एकदम टच करेगा बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई जी। हाँ। आपने इतनी मीठी मीठी बाप दादा की अव्यक्त मुरली का सार सुनाया। हम सभी की तरफ से ओम आपको शांति, याद ओम प्यार, शांति, नमस्ते, ओम ओम शांति। ओम सभी मिलके देखो और उसको धारण करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम शांति। के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर, बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को या प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा